हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बहुत शानों के हामिल वली है ना, वो वली नहीं जिसकी गर्दन पर हुजूर का कदमैन मुबारक नहीं है। मैं आपको अपने सैयदी हकीम खादिम अली रोड, आज भी सियालकोट पर पूरा एक रोड आपके नाम पर मौजूद है। मैं जिन बुजुर्गों के साथ ये वाकया पेश आया ना, वो अब भी हयात है, तकरीबन 70-80 साल इस वक्त उनकी उम्र हो गई है। मैंने उनकी जुबान से ये वाकया सुना। हमारे बुजुर्गों के मुजाहदे जरा देखो हजरत, उन्होंने किया क्या क्या। आप फरमाते हैं मैं हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ियारत के लिए आया, और उस वक्त हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उम्र भी 100 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। तो कहते मैंने क्या देखा कि हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह इतनी उम्र होने के बावजूद भी चश्मे के बगैर कुरान करीम पढ़ रही हैं। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या कमाल है यार, 100 साल से उम्र ऊपर। शायद यहाँ को बंदा बैठा हो जिन्होंने हकीम खादिम अली की ज़ियारत की। आप इंतहाई नहीफ थे, बड़े ही कमजोर थे आप। वो कहता मैं हैरान हो गया ये कैसे है, क्योंकि 7वीं पुश्त थी विलायत में भी और हिकमत में भी। वो कहते मैंने समझा शायद हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास कोई नुस्खा है, या खाते हैं या लगाते हैं, जिसकी वजह से बिनाई इस कदर ज्यादा तेज है। तो कहते मैंने अर्ज की जी नुस्खा मैनू भी तो दो ना। तो आपने कुरान करीम बंद करके रख दी। कहते हो केड़ा नुस्खा है जनाब, अखां तेज करने वाला। तो क्योंकि हुजूर बुल्ले शाह कहते हैं चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। आपका भी वही रंग था, आपने खुद को छुपाया और बचाया। उसको फरमाने लगे वो गंडियां दा पानी लै के ना तुझे जी सलाई डोब के अपनी अखां च पा लिया कर, अखां तेज रहनी। और ये नुस्खा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी आगे भेदी था। वो कहता नहीं कि जी तरकाओ ना, असल गल दसो। कहते यार जे कि तू खालिश शहद लभ जाए ना तो ਉਹਦੇ च सलाई डोब के अपनी अखां च पा लिया, अखां तेज रहनी है। भी नुस्खा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपने नहीं आजमाना, क्योंकि अब शहद नहीं है, सारा केमिकल है। एवं को पालोगे अख भी तक खराब हो जाएगी। ये नुस्खा नहीं आजमाना, पहले वाला बिल्कुल ठीक है। वो भी भेदी था। वो कहता कि जी तरकाओ ना, असल गल दसो। तो बुजुर्ग मुझे बताने लगे कि साहब रो पे कहने लगे यार मैं तेरे को अपना लंग छपाना वा, तू जरूर खोल के छड़ना है। सुन फिर 100 साल होने को आया, खादिम अली ने आज तक इन आंखों से गैर महरम नहीं देखा। ऐਵੇਂ नहीं किसी लिखने वाले ने लिखा तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या ना किया, सब्रे अयूब किया गिरिया याकूब किया। असी तो हजरत जी करते ही कख नहीं, उन्होंने बड़ा बड़ा कुछ कर दिया। अब आगे सुनो और मजा आएगा। आगे 2 नजरिए हैं। पहला ये है अगर अल्लाह महफूज मामून रखे, देखता हूं किसी गैर महरम को गुनाह होगा, अल्लाह नाराज होंगे, आग में फेंका जाएगा। नहीं देखता अल्लाह राजी होंगे, सवाब होगा, जन्नत मिलेगी। नहीं, दोनों नजरिए नीचे। चाह जन्नत दी नेकोकारां नू, डर दोजख दा बदकारां नू, असी असीर हां तेरियां जुल्फां दे, जन्नत दोजख की जाना। ये तो तेरे 2 मकान हैं, हमें इनसे क्या लगे, हमने तो तुझसे लो लगाई है। फरमाते हैं सुन 100 साल होने को आए, खादिम अली ने अपनी आंखें इतनी पाकीदा इसलिए रखी हैं कि आगे जाकर इन आंखों से मैंने अपने यार को देखना है। आए तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया, सब्रे अयूब किया गिरिया याकूब किया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा हुजूर आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? आपने फरमाया मेरे मुजाहिदों की इब्तिदा ये थी कि मैं हर रात 2 नफलों में एक कुरान करीम तिलावत किया करता था। फरमाते 15 साल इस तरह गुजर गए तो मैंने क्या देखा कि मेरे नफ्स में थोड़ा सा मोटापन आ गया है। तो फरमाते मैंने नफ्स का जोर तोड़ने के लिए अगले 15 साल इस तरह किया कि एक टांग पर खड़े होकर पूरा कुरान करीम तिलावत किया। हजरत हाँ हजरत ये थे हमारे बड़े। एवं नहीं हजरत कहने वाले कहते कि हमारे बड़े वो हैं जिन्होंने लोहे के चने चबाए हैं, और हम वो हैं हजरत कि मक्खन खाते हुए भी दांत पीसते हैं ना। यार इन महफिलों का यही मकसद है कि हम इन महफिलों से कोई पैगाम लेकर जाएं। हजरत हमें तो, मैं अपनी बात करता हूँ, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हम सबक तो है ही कच्चा हजरत, और जिसका सबक कच्चा हो उसको तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कुर्बान जाऊं जिनके सबक पक्के थे उन्होंने भी सेकंड की गफलत नहीं की। पीर सैयद जमात रिशा रहमतुल्लाहि तआला, मैंने उन बुजुर्गों की भी जियारत की। मुझे फरमाने लगे जब हजरत अलीपुर शरीफ में मौजूद होते थे तो आपने मेरी ड्यूटी लगाई थी। ड्यूटी क्या? वो संगिया जो मैं नमाज पढ़ के निकला ना सर्दी बाहर, तो तू पहले ही छापर में तूड़ी पा के रखनी है। वो कहते मैंने जैसे सलाम फिरनी ना, मैंने जल्दी से बाहर निकल जाना, शापर में तूड़ी डालनी और मस्जिद के बाहर तूड़ी का शापर लेकर खड़े हो जाना। हजरत ने बाहर आना, मेरे हाथ से तूड़ी का शापर पकड़ना। आगे मौसमी नाला साफ पानी का गुजरा करता था,
कहते मैंने भी साथ होना। पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला ने क्या करना, आपने उसमें कदमैन शरीफैन लटका के बैठ जाना नाले में साफ पानी का, और जो तूड़ी का शापर है उसको ढेल देना साथ, और फिर क्या करना, तूड़ी पकड़ के ना एक दाना उसको बहते हुए पानी में फेंकना। जब उसने पानी के बहाव के साथ बहकर थोड़ा सा आगे चले जाना ना, तो फिर खुद को मुखातिब करके कहना, जमात अली मैंने वापस से नहीं आना। फिर एक और उठाना, उसको भी फेंकना। जब उसने भी चले जाना फिर कहना, जमात अली ने वापस से नहीं आना। फिर एक और फेंकना। जब उसने भी बह के चले जाना फिर कहना, जमात अली ने वापस नहीं आना। अब आप खुद तसव्वुर करें, तूड़ी के एक शापर में कितने हजार दाने आते होंगे। आपने एक एक दाना फेंकते जाना और सबक पकाते जाना। मैंने उनसे पूछा बुजुर्गों से, हजरत इसका मतलब क्या था वापस नहीं आना? तो मुझे कहने लगे, इसका मतलब ये था जमात अली जड़ा सा यार दी याद के बगैर लंघ गया उन्हें वापस नहीं आना, जो लम्हा खुदा की याद के बगैर गुजर गया उसने वापस नहीं आना। अब खुदा ना खास्ता अल्लाह महफूज मामूर रखे, जिसने आज मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, क्या को गई हुई मगरिब को वापस ला सकता है? नहीं हजरत, ये लम्हात बहुत कीमती हैं, इन लम्हात की कदर करो। अज सावी ने खुले रावी ने ए टोक अनोखड़े टुकने नाई, तुर पईए ते मंजिला मुक जावन, घर बैठियां दे पैंडे मुकने नाई। और कुर्बान जाऊं हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह, क्योंकि आप भी सरवरी कादरी थे। आप क्या लिखते हैं? आप फरमाते हैं, ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूं, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं। ऐसा मतलब है नहीं, कुछ जाहिल लोग इससे ये मुराद लेते हैं कि जी मस्जिद च ना जाओ। उनकी मुराद ये है जिस तरह हम मस्जिद में आते हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारी तरह नहीं गए कभी चौधरी बन के, हम जब भी मस्जिद में गए हम अबद बन के गए। हम ये नहीं इसका मतलब कि वो मस्जिद में नहीं गए, या इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने तस्बीह नहीं फेरी, नहीं, उन्होंने वो वाली तस्बीह नहीं फेरी कि तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरया कि लेना तस्बीह फड़ के हुई। नहीं, हजरत तस्बीह भी फिरती थी, साथ उनका दिल भी फिरता था। तो आप आगे लिखते क्या हैं? ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूं, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं। अर्ज की फिर सारी जिंदगी कीता की? फरमांदे ने हाँ है कीता ही, जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूं। अब हजरत जरा बड़ों की सुनो। मैं एक दिन तफसीर पढ़ रहा था, बड़ा रोया पढ़ के यार, ऐसे लोग थे वो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप हजाम की दुकान पर गए अपना खत बनवाने के लिए। उसने हजरत का खत बनाया, उसके बाद उसने जब हजरत की लबें दुरुस्त करना चाहिए ना आपकी पूछे, तो उसने वो उस तरह करीब किया, तो क्या देखता है कि हजरत वहां बैठ कर भी जिक्र इलाही में मशगूल है, जिसकी वजह से होंठ हरकत में है। उसने वो उस तरह पीछे कर लिया और अर्ज करता है, हजरत आप जिक्र इलाही कर रहे हैं जिसकी वजह से होंठ हरकत में है, ये उस तरह है, लोहा है, ये नहीं देखेगा कि लब वली के हैं या दुनियादार के हैं, ये तो चलेगा तो काट देगा, मुझे खदशा है कि कहीं आपका होंठ ना कट जाए। आप इस तरह करें, थोड़ी देर के लिए जिक्र का सिलसिला मौकूफ करें ताकि मैं आपकी मुझे दुरुस्त करूं। आए हाय, आप क्या जवाब इरशाद फरमाते? आप फरमाते चला उस तरह, ओए होंठ कटता है तो कटने दे, मैंने अपने यार का जिक्र नहीं छोड़ना। ये तो थे जुनैद। अब जरा बायजीद की भी सुनो। दोनों को इकबाल लाए ना, जब हुजूर की नात लिखी ना इकबाल ने, तो इकबाल क्या लिखते हैं? शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फक्रे जुनैदो बायजीद तेरा जमाले बेनकाब। अब जरा बायजीद की भी सुनो। हजरत नक्शबंदी बाबे आपके एक खादिम है जिनका नाम था जैद। वो कहते जब मैं हजरत की खिदमत में आया ना पहले दिन बतौर खादिम, तो हजरत मुझे पूछते हैं और तेरा नाम क्या है? तो कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर मेरा नाम जैद है। कहते दिन गुजर गया रात बीत गई। अगली सुबह फिर पूछते हैं और तेरा नाम क्या है? कहते मैंने अर्ज की हुजूर मेरा नाम जैद है। कहते दिन गुजर गया रात बीत गई। तीसरी सुबह फिर पूछते हैं, कहते मैंने अर्ज की हुजूर